अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस या एपोटोसिस। एपोटोसिस या एपोप्टोसिस ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ फॉलिंग ऑफ, मतलब किसी चीज़ का गिरना या गिरा देना। ये सेल डेथ का एक मैकेनिज़्म है। हमारी बॉडी में जो सेल है वो बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कौन सी एक्टिविटी करता है? हमारी बॉडी में सेल डिवीजन करता है, सेल की फॉर्मेशन होती है, सेल की डिफ्रेंशिएशन होती है, सेल की मॉर्फोजेनेसिस होती है, सेल की मोर्टेलिटी होती है। सारी की सारी सिग्नल्स पर डिपेंड करती है, चाहे वो एक्सटर्नल सिग्नल हो या इंटरनल सिग्नल। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो सेल जो भी काम करेगा उसे पहले से पता होता है, प्रीडेस्टिन्ड टू इट्स फेट, कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज़ टू टेक एंड इन विच वे, किस तरह से उसने अपना काम करना है और कौन सा काम करना है। इवन तक कि सेल डेथ भी प्रोग्राम्ड है, मतलब सेल की डेथ, सेल डिवीजन अगर प्रोग्राम है तो ज़ाहिर सेल डेथ भी प्रोग्राम्ड है। सेल की डेथ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है एपोप्टोसिस पे, दूसरी डिपेंड करती है नेक्रोसिस पे। दो तरह के फैक्टर्स हैं जो सेल की डेथ को कंट्रोल करते हैं, एक है नेक्रोसिस, दूसरा एपोप्टोसिस। अब हम पढ़ते हैं एपोप्टोसिस की डेफिनेशन। तो एपोप्टोसिस है कि इंटरनल प्रोग्राम्स ऑफ इवेंट्स, कि अंदरूनी जो मामलात हो रहे हैं उनका होने का जो मैकेनिज्म है, सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट टू सुसाइड इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। जी, तो सेल की वो डेथ जिसमें सेल खुद सुसाइड करता है, सेल खुद मरता है, अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेस करता है जिससे वो डेथ की तरफ जा रहा है, इसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। अब ये होता किस तरह से है, सेल कब डेथ की तरफ चलता है? तो इसके कुछ प्रोसेस हैं कि सबसे पहले जो डाइंग सेल्स होता है वो साइज़ में श्रिंक हो जाता है। एक सेल जो एक बड़ा सेल है पहले वो साइज़ में सिकुड़ जाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल श्रिंक। फिर उसके बाद वो कंडेंस करता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सिकुड़ जाता है। फाइनली उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाता है। ये उसका जेनेटिक मटेरियल छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो गया और हर पीस के इर्द थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो वो एक वेसिकल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे ये वेसिकल्स बन के निकल जाएंगे। तो इन वेसिकल्स को नाम देते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाती हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज़, ये बन जाती है। इन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज़ का नाम देते हैं जी। जब ये बॉडीज़ बन जाएंगी तो वो उनके इर्द गिर्द जितने भी सेल्स होंगे उन बॉडीज़ को फेगोसाइटोसिस के अमल से खा जाएंगे। इस तरह से वो सेल अपनी उस लोकेशन से गायब हो जाएगा और फिर माइटोसिस होगी, या तो वो दोबारा बन जाएगा या फिर वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो ओवरऑल मैकेनिज्म है इसे हम क्या नाम देते हैं? एपोप्टोसिस। अब इसका फ़ायदा क्या है? सिग्निफिकेंस है कि इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिलीज। इसमें जो इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कभी रिलीज नहीं होते। अगर रिलीज़ हो जाएं तो इसका नुकसान होगा साइडों वाले सेल्स को। एपोप्टोसिस हमेशा प्रॉपर तरीके से होती है क्योंकि ये डेवलपमेंट के दौरान हो रही होती है और इससे वो सेल या वो ऑर्गन जिसमें ये हो रही है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो एंटायर ऑर्गन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज हो। स्ट्रक्चर मीन टेल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। ह्यूमन एम्ब्रियो की एक टेल होती है माँ के पेट में जब बच्चा होता है, वो आहिस्ते से ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा जो बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी उंगलियों के दरमियान में झिल्ली होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। ये भी एपोप्टोसिस की वजह से होता है। इसके अलावा एपोप्टोसिस जो है वो न्यूरॉन की तादाद को कंट्रोल करता है। जैसे न्यूरॉन जो एम्ब्रियो है उसमें न्यूरॉन बहुत बेशुमार होते हैं, लेकिन उसमें से अराउंड अबाउट 50% न्यूरॉन तो डाई हो जाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इट मीन्स के डेवलपमेंट के दौरान एपोप्टोसिस होती है। ये सारे मैकेनिज़्म
किस लिए होते हैं? एपोप्टोसिस की मदद से होते हैं, और एपोप्टोसिस इनके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये एबनॉर्मेलिटी काज करेंगे या बिगाड़, फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो ये है सेल डेथ ड्यू टू एपोप्टोसिस। इसके बाद दूसरी जो सेल की डेथ होती है ना, वो होती है नेक्रोसिस, वो हम डिस्कस करते हैं। जो नेक्रोसिस है सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज एक्सीडेंटली सेल की डेथ हो जाती है, इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस सेल स्वेल, सेल साइज में बढ़ता है और वो बर्स्ट कर देता है। जो फटेगा तो उसमें से बहुत ज़्यादा मिकदार में इंट्रा सेलुलर कंटेंट बाहर आ जाएगा, जो कि सराउंडिंग सेल्स को, नेबरिंग सेल को डैमेज करेगा, जिससे उनमें फिर वो बस्टिंग, उनमें भी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इस ओवरऑल मैकेनिज्म को हम कहते हैं नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस की एक कोई जनरल एग्जांपल है किसी भी पॉइजनस इंसेक्ट का बाइट करना, जैसे कि एक वैस्प है, वैस्प के बाइट करने से हमारी बॉडी में एक पॉइजन इंजेक्ट किया जाता है, या आंट के बाइट करने से बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट होता है, जो कि क्या काज करता है? स्वेलिंग काज करता है। इट मीन्स के वैस्प का बाइट करना एक नेक्रोटिक प्रोसेस है, वहाँ पे सेल की डेथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो था एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।